सवर्णों का महासम्मेलन, सवर्ण नेताओं ने याद दिलाया अपना इतिहास। आपने बंदूक से गोली चलाई तब जाके हमारी आजादी मिली, हम आजाद हुए। करणी सेना भारत के अध्यक्ष वीरू सिंह और फायर ब्रांड सर्वेश पांडे सवर्ण विरोधियों पर फायर। हमारे बाप दादाओं ने लड़कर मरकर कटकर अपनी आबादी कम की है, हमारी आबादी घर में बैठ कर के कम नहीं हुई। भाजपा को दे दिया फाइनल अल्टीमेटम, सवर्ण आयोग बनाने की मांग। इनको क्रांति पसंद है, वो आए, उनका स्वागत है और ऐसे लोगों का ही स्वागत करने में मजा है। SC/ST एक्ट के बदले बताया ठाकुर एक्ट का मतलब। अरे SC/ST एक्ट के खिलाफ एक ठाकुर एक्ट भी होता है। प्रसिद्ध गीतकार रितेश रजवाड़ा ने सवर्ण विरोधियों को दी कई सलाह। हिंदुस्तान की सियासत में अब तक पिछड़े दलित आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए आंदोलन होते आए हैं, लेकिन अब जातीय व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाला है सवर्ण समाज भी अपने अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए सड़क पर उतर रहा है। दलित, पिछड़े और आदिवासियों के पिछड़े होने और सामाजिक रूप से कमजोर होने का कारण हमेशा इन अगड़ी जातियों को माना गया। नेताओं ने सवर्ण समाज को गाली दे देकर खूब सियासत की, लेकिन अब सवर्ण समाज ने यह तय कर लिया है कि सिर्फ पिछड़े दलित और आदिवासी का शोषण नहीं हो रहा, बल्कि ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिया बिरादरी भी व्यवस्था के शोषण का शिकार है। और इसी व्यवस्था से लड़कर सवर्ण समाज के अधिकारों को दिलाने के लिए सवर्ण समाज का महासम्मेलन हुआ। सुल्तानपुर जनपद के कादीपुर इलाके में करणी सेना भारत की अगुवाई में सवर्ण समाज के तमाम संगठन और नेताओं का जमावाड़ा लगा, जिसमें सवर्ण समाज के नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए सवर्ण समाज के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत को रोकने का आह्वान किया। करणी सेना भारत के अध्यक्ष वीरू सिंह, उपाध्यक्ष शनि सिंह, सवर्ण समाज के नेता सर्वेश पांडे और प्रसिद्ध गीतकार रितेश रजवाड़ा ने सवर्ण समाज के इतिहास को बताए हुए सवर्ण विरोधियों को शांत रहने का अल्टीमेटम दे डाला कि हमने सरकार बनाई थी सनातन धर्म की। किसकी बनाई थी? केंद्र में भी और राज्य में भी। अगर उसके बाद भी हमारे प्रतियों को, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को जला दिया गया, तो काहे के प्रधानमंत्री और काहे के मुख्यमंत्री, बताइए ना मुझे। इसका ठेका तो हमने वोट देके उनको दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दिया है कि नहीं दिया था? हमने उनसे क्या मांगा था? हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि हमारे अकाउंट में 15 लाख आ जाए और हमारे घर में IAS IPS की डिग्री आ जाए। हमने केवल इसलिए सनातन धर्म की सरकार बनाई कि आप सनातन संस्कृति को, इस धर्म को बचा के रखेंगे। उसके बाद भी अगर आपके राम राज्य की सरकार में प्रतियां जला दी गई तो कहे की सरकार चाहते हैं कि जिस लड़ाई को हम लड़ेंगे आपके समाज के लिए, अपने समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए, सभी के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो सवर्ण समाज की लड़ाई लड़े, ये हर समाज की लड़ाई है, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है कि हिंदुस्तान का हर गरीब आरक्षण की सीमा में आए, उसको आरक्षण का लाभ मिले। और वो लड़ाई आज तक किसी नेता ने लड़ी नहीं, न सवर्ण समाज के नेता ने लड़ी, न हमारे किसी ब्राह्मण, ठाकुर, हमारे किसी समाज के नेता ने लड़ी नहीं, ना आवाज उठाई कभी आज तक, न संसद में, न विधानसभा में, न कहीं। उत्तर प्रदेश में भी सवर्ण आयोग के गठन की मांग सरकार से करेंगे। अगर सरकार ने प्रेम पूर्वक इस हमारी मांगों को सुन लिया, मान लिया तो ठीक है, अन्यथा 10 लाख की भीड़ हम लखनऊ में करेंगे। और जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती, तब तक हम 10 लाख की भीड़ वहां लेकर बैठे रहेंगे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लड़ाने के लिए ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद चलाया गया। आपको पता है कि ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद क्यों चलाया गया? मैं बताना चाहूंगा। अरे क्षत्रिय हमारे महाराज होते थे और ब्राह्मण क्षत्रियों का गुरु होता था, हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं? लेकिन ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद चलाने का उद्देश्य का बस इतना था कि जब दो शेर आपस में लड़ते हैं तभी सियार को गुरबिला राज करते हैं। यह समय आपसी वर्चस्व की लड़ाई लड़ने का नहीं है, अपने अस्तित्व को बचाने का है। कुछ लोग कहते हैं हमारी आबादी 3% है, कुछ लोग कहते हैं हमारी आबादी 4% है, कुछ लोग कहते हैं हमारी आबादी 14% है, 15% है। मैं कहना चाहता हूं हमारी आबादी भारत में
किंग मेकर भी हैं। और उत्तर प्रदेश में अनुमानतया 22% सवर्णों की आबादी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भूमिया को अगर जोड़ा जाए तो उत्तर प्रदेश में अनुमानतया 22% सवर्णों की आबादी है और 60% से ज्यादा मतदान नहीं होता देश में। आप पूछिएगा उनसे, इस दुनिया में जितने बड़े आंदोलन हुए हैं, जितने बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए किसके द्वारा? दुनिया का सबसे बड़ा समाजवाद शुरू किया भगवान राम ने सबरी के झूठे मेर खा के 5,000-10,000 साल पहले। दुनिया का सबसे बड़ा सत्याग्रह गांधी ने शुरू किया, पोरबंदर के प्रधानमंत्री के लड़के सामंत। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया, कितने बड़े कायस्थ परिवार से सामंत थे, पूरी दुनिया में अध्यात्म को फैलाया। बुद्ध हो, गांधी हो, राम हो, चारू मजूमदार नक्सल आंदोलन, राजा का लड़का, उसको लगा कि हमारे पिताजी अन्याय कर रहे हैं लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, तो उसने उनके हक में आवाज उठाई और दुनिया का सबसे बड़ा नक्सल आंदोलन खड़ा किया। उसके बाद भी आप सामंतवाद के नाम पे जाति को गाली देते हैं तो आपकी उंगलियां इनकी तरफ भी जाती हैं जो आपके लिए लड़ते, आपके लिए अपने परिवार से बगावत किए थे, अपने कुल से बगावत किए गए। ये बात कहिएगा कभी आप उनसे जाकर। जैसा कि सुना आपने, इस सम्मेलन में आरक्षण से लेकर समाज और सियासत में समण समाज के खिलाफ साजिश रच उल्लू सीधा करने वाली पार्टियों और नेताओं पर निशाना साधा गया। इस सम्मेलन को करणी सेना भारत के जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने आयोजित कराया। दीपक सिंह का कहना है कि समण समाज में आने वाले चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो या बनिया, सब अपने दिमाग, कौशल और साहस से आगे बढ़ते हैं। इन्हें आरक्षण नहीं मिलता, फिर भी ये संघर्ष कर सफल होते हैं, लेकिन तमाम नेता इन्हें गाली देकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों में नफरत का जहर भरते हैं। लेकिन अब समण समाज का ये मंच ऐसे नेताओं को सफल नहीं होने देगा। सम्मेलन में समण आयोग बनाने पर जोर दिया गया, जो सुर्खियों में बना है। सुल्तानपुर से सुजीत कसौंधन की रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।